नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, आपको बताएंगे क्यों आज दिल्ली पहुंच रही है मोहन सरकार, पूरा अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर में जवानों को मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, जैश का कमांडर सैफुल्ला मारा गया। इंदौर के आशापुरा गांव जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गौशाला का करेंगे लोकार्पण, पितृ पर्वत पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली में आज होगा सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम और कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। इंदौर में पद्मश्री जनक पलटा से 23 लाख की धोखाधड़ी, एसबीआई की बिचौली शाखा में पदस्थ रहे असिस्टेंट मैनेजर पर केस दर्ज, सीबीआई अब करेगी जांच। और अब खबर शिवपुरी से, जहां कुलारस इलाके में मौजूद खेतों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने सैकड़ों बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से खेत में मौजूद किसानों की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। उसके बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रशासन की टीम किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है और आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द। और अब आपको मुरैना की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर तेज आंधी के साथ ओले गिरे हैं, गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ग्वालियर संभाग में तेज आंधी के साथ ओले गिर सकते हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ओलावृष्टि हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसलों को हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनकी जो फसल है वो भी अब खराब हो रही है। तो मूसलाधार बारिश और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां पर ओले भी गिरे हैं। गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के लाल किला में आज से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य का महानाट्य आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 अप्रैल तक दिल्ली में कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगे। यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि लाल किले पर विक्रमादित्य के जिस नाटक का मंचन होना है, कुछ साल पहले उसका मंचन उज्जैन में भी हुआ था और उस नाटक के मंचन में खुद डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनय किया था। डॉक्टर मोहन यादव ने महाराज विक्रमादित्य के पिता महाराज महेंद्र आदित्य की भूमिका निभाई थी। वहीं महाराज महेंद्र आदित्य के पुत्र विक्रमादित्य का अभिनय डॉक्टर राहत पटेल ने किया था। डॉक्टर पटेल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सरवर पटेल के पुत्र हैं और ऑर्थो में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो 12 से 14 अप्रैल तक मोहन कैबिनेट दिल्ली में ही रहेगी, क्योंकि दिल्ली में विक्रमादित्य पर महानाट्य का मंचन होने जा रहा है। कई दिग्गज राजनीति के इस महानाट्य में शामिल होंगे और ये महानाट्य इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ साल पहले उज्जैन में भी इस महानाट्य का मंचन हुआ था। आपको बता दें, उज्जैन के ही राजा हैं विक्रमादित्य और इनके नाट्य का मंचन दिल्ली में होने जा रहा है। और जब उज्जैन में ये महानाट्य का मंचन हुआ था कुछ साल पहले, तब इस महानाट्य में मोहन यादव ने भी यहाँ पर एक भूमिका निभाई थी। उन्होंने विक्रमादित्य के पिता की भूमिका निभाई थी। लाल किले पर यह महानाट्य का मंचन होने जा रहा है। तो इस बार दिल्ली में जो महानाट्य का मंचन होने जा रहा है वो कितना खास होगा, इसकी जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए, दिल्ली में विक्रमादित्य के महानाट्य का मंचन होने जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर शामिल होंगे। दिल्ली की यदि बात की जाए तो दिल्ली के कौन से दिग्गज नेता मंत्री इस महानाट्य में शामिल होंगे, और सब जानना चाहते हैं कि क्या इस बार भी डॉक्टर मोहन यादव यहां पर महानाट्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उज्जैन में हमें पता है कि जब पिछली बार यह महानाट्य हुआ था तब उन्होंने भी अभिनय किया था। देखिए, इस बार विक्रम महोत्सव जो है वो दिल्ली में हो रहा है, लाल किले पर हो रहा है। और लाल किले पर जो है विक्रम महोत्सव में
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम को शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस जो महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ पर विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है कि जो कलाकार है वो विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन करेंगे। मुख्यमंत्री जो है पिछली बार जब विक्रमादित्य महानाट्य हुआ था तब मुख्यमंत्री ने जो है विक्रमादित्य का रोल किया था और इस बार जो है कलाकारों के द्वारा महानाट्य का जो है प्रस्तुतिकरण होगा। जो तमाम जो कलाकार हैं वो विक्रमादित्य महानाट्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे। वाकई विवेक बेहद खास होने वाला है। और विवेक, कुछ जानकारी की क्या इसके समापन सत्र में कौन कौन शामिल होंगे, इसको लेकर के कुछ रूपरेखा तैयार हुई है? और मध्य प्रदेश से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जा रहे हैं, क्या उनकी लिस्ट सामने आई है? पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स जाएंगे क्या? देखिए, अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रियों की वो जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के जो केंद्रीय मंत्री वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे अलग अलग दिनों में। ठीक है, समझा जा सकता है कि आज हनुमान जयंती भी है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस वक्त भोपाल में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे विवेक। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। आरटीओ के पूर्व करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के परिजनों को ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। स्पेशल कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने जमानत दी है। ईडी की चार्जशीट में सौरभ शर्मा, चेतन गौर और दूसरे कई परिजनों के भी नाम थे। इस मामले में सौरभ की मां उमा शर्मा, जीजा विनय आसवानी, पत्नी दिव्या शर्मा और साले रोहित तिवारी को जमानत मिली है। वहीं सौरभ और उसके सहयोगी शरद और चेतन की पेशी 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। ईडी ने करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है। ईडी ने चालान में 12 आरोपी तय किए थे, जिसमें सौरभ शर्मा सहित उसकी पत्नी, मां और कई लोग शामिल हैं। और आज पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है। उत्सव मनाया जा रहा है। आज चैत्र पूर्णिमा है और आज ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में हनुमान जी की आराधना की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। भक्त सुबह से ही बड़ी संख्या में हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे हैं, आराधना में लीन है। और IBC 24 पर भी आप आज दिन भर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर हैं, हम आपको उनके लगातार दर्शन करा रहे हैं। और 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भोपाल और इंदौर की ये दिव्य और भव्य तस्वीरें और आस्था की प्रतीक ये तस्वीरें। भोपाल में आप देखिए बड़ी संख्या में भक्त हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। आप भी IBC 24 के साथ दर्शन कीजिए हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हनुमान जी के। तो हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं भक्त और चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी ने जन्म लिया था और हर साल उसी तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्राकट्योत्सव के लिए भक्तों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पूरे देश भर में आज जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ध्वजा चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाया जाता है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग हनुमान मंदिरों में किस तरह से हनुमान प्राकट्योत्सव की धूम नजर आ रही है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, 2 सहयोगी हमें इसकी जानकारी देंगे। इंदौर से लाइव अंशुल मुकाती जुड़ चुके हैं, भोपाल से लाइव विवेक पटैया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। विवेक, बताइए किस तरह से राजधानी भोपाल डूबी हुई है हनुमान प्राकट्योत्सव की तैयारियों में और किस तरह के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं आज हनुमान मंदिर में। और सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को भगवान हनुमान के दर्शन भी कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पहुंचे हैं 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर। ये भोपाल का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और आप देख सकते हैं 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त जो है अपने प्रिय भगवान हनुमान के जन्म के लिए जन्मदिन पर यहाँ पर पहुँचे हैं। प्राकट्योत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और भगवान जी की हनुमान की जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक सुंदर और आकर्षित प्रतिमा यहाँ पर लगी जो है प्रतिमा है। और यहाँ हमेशा जो है
हनुमान जी के भक्त जो है इस मंदिर में जो है भीड़ जो है बड़ी संख्या में रहती है। लेकिन आज हनुमान जी के दर्शन के लिए, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है और आज विशेष दिन है, और इसलिए ज़्यादा तादाद में जो है लोग वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लाइन लगाकर जो है पंक्तिबद्ध होकर कतार लगाकर जो है दर्शन कर रहे हैं भगवान के। और यही नहीं, जो है मंदिर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं दीपोत्सव भी है। दीप जलाकर जो है भगवान का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है दीप जलाए गए हैं और साथ ही जो है दीप जलाकर भगवान का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है तैयारियाँ है ही, लेकिन यहाँ पर भगवान हनुमान की जो है कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है भगवान हनुमान के वेश में यहाँ पर खड़े हैं। लोग जो है वो उनके साथ जाके तस्वीर खिंचा रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, आकर्षण का केंद्र है। और देख सकते हैं आप पीसी शर्मा जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री हैं, वो भी भगवान हनुमान के साथ जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या आप आशीर्वाद लेने आए हनुमान जयंती पे? आज हनुमान जयंती है, पूरे भोपाल मध्य प्रदेश वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बधाई शुभकामनाएं। और ये 1100 क्वार्टर का हनुमान मंदिर, ये हनुमान जी तो यहाँ शाश्वत बैठे ही हैं, लेकिन हनुमान जी के रूप में यहाँ हम देख रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने चाहे रामलीला हो या रामायण, हमेशा किरदार हनुमान रावण दहन में हनुमान का किरदार निभाया है। और ये सिद्ध किया है कि हनुमान जी की ताकत, उनकी बुद्धि इस दुनिया के अंदर हमेशा शाश्वत रही है। उनका आशीर्वाद मिला है और आज पूरे भोपाल मध्य प्रदेश और देश को मिल रहा है। हनुमान जी क्या कहेंगे आज हनुमान जयंती पे? हनुमान जयंती नहीं है, हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, आज सारे देश में हनुमान जी के प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमान जी को विशेष खुशी है, उनके आराध्य भगवान श्री राम का रामलीला का स्थान बन गया है, विराजमान हो गए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी है तो राम जी के अनंत भक्त हनुमान जी को जय जय श्री राम, जय जय। सुना किस तरह जो है यहाँ पर हनुमान बनकर एक व्यक्ति जो है जी। वो उनके बेस में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सबको जो है यहाँ पर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और कौतूहल का विषय, और आप देख सकते हैं कि दीप जलाकर यहाँ पर भगवान के जन्मदिन मनाया जा रहा है। विवेक, दीपावली सा ही माहौल नजर आ रहा है। और आज आप देखिए, और जो प्रतीकात्मक हनुमान जी के भी हमने दर्शन किए हैं। और क्या आम क्या खास, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान हनुमान के। और अब रुख कर लेते हैं इंदौर का। इंदौर में हर त्योहार, हर पर्व को बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। अंशुल, इस बार इंदौर वासियों ने किस तरह से तैयारी की है हनुमान जन्मोत्सव को और भी भव्य रूप देने के लिए? क्या कुछ खास आयोजन आज दिन भर होंगे और किस हनुमान मंदिर में आप मौजूद हैं और सभी को दर्शन कराइए हनुमान जी के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और इंदौर का सबसे बड़ा मंदिर इसे जो है वो माना जाता है हनुमान जी का, और सबसे अधिक आस्था का केंद्र जो है वो भी इसे ही माना जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर में सुबह से ही तैयारियां जो है वो की गई हैं। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार जो है वो किया गया है और मंदिर में सुबह से ही भक्त जो है बड़ी संख्या में पहुँचना शुरू हो गए। लगभग ये माना जा रहा है कि 1 लाख से अधिक भक्त जो है आज दिन भर में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और भक्तों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। पूरे मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है, संवारा गया है। पूरे मंदिर में खास तैयारियां जो है वो हनुमान जन्मोत्सव की गई है और सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त रणजीत हनुमान मंदिर में और आपके माध्यम से हम भक्तों को उसी मंदिर के दर्शन भी करा रहे हैं जो कि पूरे इंदौर नहीं पूरे देश भर में जाना जाता है। अलग अलग जब रणजीत अष्टमी की बात करें या कोई अन्य कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर उस उत्सव को बड़े खास तरीके से मनाया जाता है और आज भी हनुमान जन्मोत्सव को बड़े खास तरीके से मनाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। मंदिर की मुख्य पुजारी भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव किस तरह की तैयारियां रहने वाली है, क्या खास कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं और जो श्रृंगार किया गया है पूरे मंदिर का उसमें क्या खास बात है? आप सभी भक्तों को जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इंदौर का प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर पर ब्रजधाम का हम लोगों ने दृश्य पेश करने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत बाबा की पोशाक भी मथुरा वृंदावन से बना के मंगाई है। साथ ही मथुरा वृंदावन से 15 सदस्यों की एक टीम भी यहाँ पर विगत 8 दिवस से रुकी हुई है और 400 किलो मोगरे का यहाँ पर उपयोग किया गया है। गोपेश्वर महादेव यहाँ पर बनाया गया है, गिरिराज पर्वत का यहाँ पर निर्माण किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर 3 स्टेप दर्शन व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए 45 कूलर यहाँ पर लगाए
गए हैं। हमने 4 यहाँ पर LED टीवी के माध्यम से लाइव दर्शन श्रद्धालुओं तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भक्त मंडल मिलकर सारी व्यवस्थाओं को संपन्न किए हुए हैं। आज दिन भर क्या कार्यक्रम होना है? जो प्रातःकाल 6 बजे बाबा की जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न हुई है। दिन भर बाबा के दर्शन चलेंगे और रात्रि को 7 बजे बाबा की आरती यहाँ पर संपन्न की जाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं रंजित हनुमान मंदिर जो है वो इंदौर ही नहीं पूरे देश का प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे बड़ी आस्था का केंद्र भी इसे माना जाता है और यही कारण भी है कि शहर में सभी मंदिरों में तो खास आयोजन होना है, लेकिन जो इंदौर का रंजित हनुमान मंदिर है उसके आयोजन अपने आप में खास है। और यहाँ के जो दर्शन कर लेता है, ये कहा जाता है कि हनुमान जो है वो उसकी रक्षा तो करते हैं लेकिन साथ में उसकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। बिल्कुल। और अंशुल, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि आज इंदौर में ही मथुरा के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर ब्रजधाम से पोशाक मंगवाई गई है, एक टीम भी पहुंची है जो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है, व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जयंती के मौके पर हमें दर्शन कराने के लिए भगवान हनुमान के। और अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर में भी हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर ऐतिहासिक पचमढ़ा मंदिर में हनुमान जी को महाभोग लगाया जाएगा। बजरंग बली को 16 फीट लंबी महाथाली में 500 किलो महामोदक के साथ ही 12 राज्यों के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। इसमें कश्मीर के ड्राई फ्रूट से लेकर कोलकाता का संदेश और मिलेट्स के व्यंजन भी शामिल हैं। कुछ भक्त दुबई से खजूर लेकर भी जबलपुर पहुंचे हैं हनुमान जन्मोत्सव को खास मनाने के लिए। यहाँ हम लोग पिछले 24 साल से हनुमान जयंती मना रहे हैं। इस हनुमान जयंती का ये 25वां वर्ष है, जिसके पूर्व में हम 4 सालों से यही लड्डू का निर्माण करते थे। इस बार हमने मोदक का निर्माण किया है। इस बार हनुमान जयंती में विभिन्न राज्यों की जो प्रसिद्ध डिशें हैं उसका भोग बने, महाथाली में भोग लगेगा। तो बेटी ने बोला कि यहाँ पर दुबई में खजूर प्रसिद्ध है वहाँ की, तो वो खजूर मेरी तरफ से ले जाकर भगवान को अर्पण करना, तो उनका भी समझो महाथाली में भोग लगेगा।